हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे जेनरिक वर्सेस जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसके बारे में बताया था, और बताया था कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन से लेने से पहले 5 बार सोच लेना, 10 बार सोच लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे फार्मा कंपनियों का एजेंट बता दिया गया, और जबकि मैंने शुरू में ही उस वीडियो में बताया कि सबसे पहले ये तो जान लीजिएगा जेनरिक मेडिसिन कहते किसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है जेनरिक और सस्ती मेडिसिन में। जेनरिक और सस्ती मेडिसिन में सबसे बड़ा फ़र्क यहीं पे है। मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं फिर दोबारा से बता दूं कि जेनरिक किसको कहते हैं, ब्रांडेड किसको कहते हैं, जेनरिक ब्रांडेड किसको कहते हैं। 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। फिर असली कहानी बताऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हैं और क्या करना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए और लोगों को लोग अफोर्ड कर पाएँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। इतनी हाई एमआरपी की दवाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल हैं, वही दवाई आपको 5 रुपए की मिलेगी, वही दवाई आपको 20 रुपए की मिलेगी, वही दवा आपको 200 रुपये का पैक पत्ता मिलेगा, वही 1000 रुपये का मिलेगा। इतना डिफरेंस, और लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं। हालांकि सरकार ने बहुत सारी दवाइयों को अ, सरकार ने बहुत सारी ऐसी दवाइयों पे काफ़ी जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जो असेंशियल मेडिसिन मानते हैं कि ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, तो सरकार ने काफ़ी दवाइयों पे कैपिंग करी है। बहुत सारी शुगर की मेडिसिन पे, बीपी की मेडिसिन पे, हार्ट की मेडिसिन पे। ठीक है, तो दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ सस्ती भी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारी दवा ऐसी हैं जिनके रेट्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक कंपनी की कोई रेट है, दूसरे का कोई रेट है। चलिए पहले बता देता हूँ जेनरिक मेडिसिन कहते किसको हैं। सबसे पहले ये तो जान लो ना, यहाँ पे कमेंट करने से पहले इतना तो पता लगा लो कि जेनरिक मेडिसिन कहते किसको हैं। जेनरिक मेडिसिन उसको कहते हैं जिस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा होता, कोई नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ सॉल्ट होता है। जैसे कि पैरासीटामोल, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना क्रोसिन लिखा हुआ है, ना पैसीमोल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पैरासीटामोल। ठीक है। इसी तरह शुगर की मेडिसिन है गिल्मीप्राइड, जबकि इसके ब्रांड काफ़ी सारे हैं, लेकिन खाली गिल्मीप्राइड अगर लिखा हुआ है, ये सॉल्ट का नाम है, ये हुई जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन, प्योरली जेनरिक इन्हीं को बोलते हैं जिसपे किसी ब्रांड का, कोई कंपनी का अपना ब्रांड नहीं होता। ठीक है। ये ज़्यादातर मेडिसिन सरकारी डिस्पेंसरियों में या सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती हैं, और इनकी गुणवत्ता पे हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं। एक चीज़ मैं और बताऊं, जैसे एक मेटफॉर्मिन का एग्जांपल देता हूँ कि मेटफॉर्मिन जनरली जो अच्छी कंपनियां बनाती हैं, ज़्यादातर कंपनियां जो बना रही हैं, उनमें स्लो रिलीज़ या एक्सटेंडेड रिलीज़ वाली दवाइयाँ आती कि जो दो एकदम से एक्ट ना करें, एकदम से शुगर ना लो कर दें, धीरे धीरे काम करें, या एक्सटेंडेड रिलीज़ वाली हों, धीरे धीरे निकलती रहे दवा उसमें से। इस तरह की दवाइयाँ जेनरिक नहीं मिलती हैं। आप सरकारी दवाइयाँ उठा के देख लीजिएगा, मेटफॉर्मिन आपको प्लेन मेटफॉर्मिन 500 mg मिलेगी बस। वहाँ पे आपको सिर्फ प्लेन मेटफॉर्मिन मिलेगी, वहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रिलीज़ या स्लो रिलीज़ वाली मेटफॉर्मिन नहीं मिलेगी। ठीक है। और वो आपको नेचुरली वो प्रॉब्लम कर सकती है मेडिसिन, और ना ही उतनी इफ़ेक्टिव होती हैं ये जो सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिलती हैं। इनकी गुणवत्ता पे हमेशा से ही सवाल उठता है। आप इनकी पैकिंग देख लीजिएगा, पैकेजिंग देख लीजिएगा, हर तरफ से उनकी गुणवत्ता पे सवाल उठते आए हैं। इसीलिए जेनरिक का मतलब सिर्फ वो सॉल्ट हैं जिन पे कोई भी सिर्फ सॉल्ट का नाम होता है, और ये ज़्यादातर दवाइयाँ मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी डिस्पेंसरियों में। जैसे ओमिप्राजोल, है ना। ब्रांडेड में आपको, ब्रांडेड का भी मैं बताऊंगा, जेनिक ब्रांडेड, ब्रांडेड क्या है। जेनिक ब्रांडेड में आपको ओसिड के नाम से मिलेगा, ओमीजैक के नाम से मिलेगा, बड़े नामों से मिलेगा, लेकिन प्योर जो जेनिक होगा वो सिर्फ ओमिप्राजोल लिखा होगा। और ये दवाइयाँ, फिर मैंने बोला, सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती हैं। ये शुरू से जेनिक मेडिसिन की क्वालिटी पे सवाल उठते आए हैं, और क्वालिटी पुअर होती है। ये बहुत बार मेंशन हो चुका है, बहुत बार ये डिस्कशन में आ चुकी हैं चीज़ें। और यही जेनिक मेडिसिन जब भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उनकी गुणवत्ता अलग किस्म की होती है। तो मतलब क्या है, मतलब क्वालिटी चेक नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए। और करप्शन, जी हाँ, करप्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है जो गुणवत्ता पे असर डालती है। ठीक है। अब जेनरिक हो गया, अब मैं आता हूँ ब्रांडेड पे। ब्रांडेड वो दवाइयाँ होती हैं जो
सबसे पहले मार्केट में मॉलिक्यूल आता है जिस पर रिसर्च की जाती है, जैसे कि ग्लिमिप्राइड एमरिल के नाम से आई थी, तो एमरिल एक ब्रांडेड दवा हो गई क्योंकि वो सबसे पहले आई थी आज से काफ़ी साल पहले। फिर वो उस कंपनी रिसर्च करती है तो नेचुरली वो दवा महंगी होती है। वो कहती है कि हमने इतना खर्चा करा इस दवा को रिसर्च करने में, लाने में, तो हम उनकी मोनोपली होती है, वो कोई और कंपनी नहीं बना सकती। कुछ सालों तक वो मोनोपली रहती है, तब तक वो दवा महंगी रहती है। उसके बाद वो मोनोपली ख़त्म होती है, बाकी कंपनियां भी बनानी शुरू कर देती है, वो दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं। फिर इवन जिसने पहले बनाई होती है वो भी सस्ती हो जाती है क्योंकि कंपटीशन आ गया, सीधी सी बात है। तो ये तो एक होगी ब्रांडेड, ठीक है। तो जैसे एमरिल होगी, ये ब्रांडेड एक नाम हो गया क्योंकि ये सबसे पहले शायद ग्लिमिप्राइड एमरिल के नाम से ही आई थी। तो इसी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सबसे पहले आती हैं, वो महंगी होती हैं, उन्हीं को ब्रांडेड बोलते हैं। अब आते हैं जेनरिक ब्रांडेड पे। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही वही दवाइयाँ हैं जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, चाहे वो छोटी कंपनियाँ हों चाहे वो बड़ी कंपनियाँ हों, है ना। वो सबसे ज़्यादा जेनरिक ब्रांडेड का मतलब कि अब उस पे ब्रांडेड का जो मोनोपली थी वो ख़त्म हो गई है। अब वो जेनरिक के ना ब्रांडेड कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो बड़े नामों से ज़्यादातर दवाइयाँ, 90% दवाइयाँ यही होती हैं, जेनरिक ब्रांडेड ही होती हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जेनरिक ब्रांडेड में? जेनरिक ब्रांडेड में एक तो क्वालिटी का आपको पता कभी नहीं चल सकता, ठीक है। कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम ख़राब है, कौन सी ज़्यादा ख़राब है, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, नंबर एक। दूसरी चीज़ एमआरपी। एक ही जेनरिक मेडिसिन आपको 70 रुपये का पत्ता मिलेगा, वही सेम पत्ता आपको 30 रुपये का भी मिल जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है कि कोई रेगुलेट इस मैंने बताया कुछ मेडिसिन पे रेगुलेशन आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके रेट्स पे रेगुलेशन आना ज़रूरी है। और वो अभी भी, और स्पेशली, और ये इंजेक्शन्स जो होते हैं, मैं फिर बोलूँगा सबसे ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ लगती है वो मुझे इंजेक्शन पे लगती है, एंटीबायोटिक पे लगती है। सीरियस डिजीज़ में दिए जाने वाले इंजेक्शन जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा करप्शन है। वहाँ पे मरीज को ओपीडी में तो जो दवाइयाँ लिखी जाती है, चलिए वहाँ तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंडोर के पेशेंट में एक ही दिन में पेशेंट को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये फालतू में देना पड़ता है अगर ये घटिया कंपनी की महंगी दवाइयाँ यूज़ करता है डॉक्टर या हॉस्पिटल। वही मीरोपेनम का इंजेक्शन आपको 500 रुपये का मिल जाएगा, वही इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में 5,000 का भी लग रहा होगा। सोचिए कितने गुना का फ़र्क है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं कब से डिमांड करता आ रहा हूँ कि मीरोपेनम जैसे इंजेक्शन, और भी बड़े सारे हैं जहाँ पे हालांकि सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, जैसे कि सेफ्टाजिडी में फोर्टम के नाम से आता था, उस पर नकेल कसी, है ना। अमोक्सिसिलिन क्लेविनिक एसिड आता था, उस पर नकेल कसी। तो कुछ दवाइयों के दाम कम हुए हैं, लिमिट एक कैपिंग कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे, और ये फार्मा कंपनियां कई बार इतनी चालाक होती हैं कि वो अगर एक पे आज सरकार कैपिंग करती है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा निकाल देंगी इंजेक्शन में भी कि उसके रेट फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया कॉम्बिनेशन का। दो दवाइयों को आपस में मिला देंगे, उसके रेट फिर बढ़ जाएंगे। तो ये खेल चलता रहेगा और सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिए, और सरकार का ही काम है ये सब देखना। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं होता, मैं ये आपको बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार को सब पता है कौन सी दवा किस रेट में आ रही है, क्या पे क्या है क्या नहीं है। सरकार अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये कोशिशें अभी अधूरी हैं, बहुत ज़्यादा आगे अभी काम बचा हुआ है। और चलिए, ये खेल तो चलता ही रहेगा, ये तो कभी मैं तो इससे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे बस में नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको बहुत भुगतना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ जो ब्रांडेड मेडिसिन है, ब्रांडेड अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हैं, जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दिया था, जैसे मैक्लियोड एक कंपनी अच्छी कंपनी है, उसका मीरोपेनम इंजेक्शन मीरोमैक के नाम से आता है, सिर्फ 500 रुपये का है 1 ग्राम, इसके आसपास का। यही घटिया कंपनियाँ 3,500-4 हज़ार रुपये का इंजेक्शन बेचती हैं, उसमें सबके अपने अपने प्रॉफिट होते हैं, मार्जिन होते हैं, और कहाँ कहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है वो सबको पता है। डॉक्टर को चढ़ता है या हॉस्पिटल अपने पास रखता है, उसकी फार्मेसी बेवकूफ़ बना रही है, कौन किसका बेवकूफ़ बना रहा है पता नहीं चलता। कई बार डॉक्टर बोलते हैं जी हम तो लिख देते हैं, वहाँ तो जो फार्मेसी है उनकी तो अपनी है, वो तो यही देते हैं, हम क्या करें। ये बात भी मैंने देखी है, मैंने खुद अपने कई हॉस्पिटलों में ऐसा देखा, मेरी लड़ाई झगड़े हुए, मुझे हॉस्पिटल छोड़ने पड़े इन वजहों से ही। इसीलिए मैं अब बहुत कम एडमिट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार
कहाँ कहाँ किस किस से लड़ें बताओ। दिल परेशान तो होता है, आत्मा भी दुखी हो जाती है। तो एक तो ये हो गया जेनरिक ब्रांडेड। और यही ओपीडी की जो मेडिसिन हैं, अगर आप पता करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि सस्ती मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। लोगों को लगता है जो सस्ती है वो जेनरिक है, ऐसा नहीं है। आपको जेनरिक ब्रांडेड में ही सस्ती भी मिल जाएंगी, महंगी भी मिल जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को पहले समझ लो कि सस्ती का मतलब जेनरिक नहीं है। जेनरिक वो है जो मैंने बताया, बाकी सब जेनरिक ब्रांडेड हैं। 90% मेडिसिन जेनरिक ब्रांडेड हैं, चाहे वो आपको सस्ती मिले या महंगी मिले। ठीक है, मैंने बताया ना, एक ही दवाई आपको 90 रुपये का पत्ता मिलेगा, दूसरा 20 रुपये का पत्ता भी मिल जाएगा। तो सब जेनरिक ब्रांडेड हैं। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो जैसे सिप्ला हो गई, वही एक मॉलिक्यूल सस्ता वाला बनाती हैं, जैसे रेबीमेक डीएसआर, तो वही आपको 15 रुपये का पत्ता मिल जाएगा, उस पर एमआरपी 90 रुपये होगी या 100 रुपये होगी, 110 रुपये होगी। तो ये कहानियाँ बहुत वो है, एक तरह की मार्केटिंग है और एक तरह का ये सब चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि में अब आपको काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन हम कैसे पहचानें किसी मेडिसिन की क्वालिटी को? मेडिसिन की क्वालिटी का पता करने के लिए एक जीएमपी नाम का एक गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जीएमपी प्रैक्टिस, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि एक स्टैंडर्ड मानक धारा एक बनाया गया है कि उसके अंतर्गत अगर आप उस स्टैंडर्ड से दवाइयाँ बनाते हैं तो आपको जीएमपी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब ये दवा की क्वालिटी अच्छी है अगर ये जीएमपी सर्टिफाइड है, तो दवाइयों पे ये लिखा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि कई दवाइयों पे नज़र ही कुछ नहीं आता है, इतना बारीक बारीक इतना घटिया लिखा होगा कि 2 महीने बाद वो प्रिंट भी गायब हो जाते हैं, वो जो लिखा होता है एक्सपायरी डेट भी गायब हो जाती है 2 महीने के बाद ही। तो इस चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो लिखा हुआ वो कितना घटिया। हालांकि अब एक शायद कोड वोड आ गया, उस कोड पे आप क्लिक करें तो आपको दवा की सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं वो इतनी बड़ी तो हो, कम से कम नज़र तो आए किसी को। आप अगर लेंस लेके भी देखेंगे ना तो आपको एक्सपायरी डेट नज़र नहीं आएगी कि है क्या एक्चुअली, और 2-3 महीने बाद वो गायब हो जाती है। जो घटिया कंपनियों की है उनकी तो जो प्रिंटिंग है इतनी ख़राब होती है कि वो 2-3 महीने बाद आपको गायब भी हो जाती है, और आप कई बार एक्सपायर मेडिसिन ही खाते रहते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि वहाँ से कई बार, अच्छा एक चीज़ और होती है कि आप वहाँ से फाड़ देते हो, दवाई वहीं से स्टार्ट करते हो जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और वो पड़ी रहती है कई बार लंबे समय तक, और जल्दबाजी में जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसी मेडिसिन को फिर दोबारा खा लेते हो। तो चलिए, एनीवेज ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी चेक करनी है तो जीएमपी सर्टिफाइड होनी चाहिए मेडिसिन, और जो प्रधानमंत्री जन औषधि पे दवाइयाँ मिल रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उन पर एक शेर का निशान होता है तो वो आप खुद जाइए, खुद चेक करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि जो खुद खाता है उसको पता होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपकी शुगर का, मैं फिर बोलता हूँ, जब जेनरिक मेडिसिन में जाएं, जेनरिक मेडिसिन फिर बोल रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन सब अलग अलग है। कुछ लोग, कुछ कंपनियों ने मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, उन्होंने सस्ती दवाइयाँ की दुकानें खोल रखी हैं, अपनी एक फ्रेंचाइजी खोल दी है अपने नामों से। कई दवाइयाँ इतनी घटिया क्वालिटी की है, मैं आपको यहाँ पे नाम भी नहीं बता सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। उन्होंने फ्रेंचाइजी खोली हुई है, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जगह जगह पे, बहुत घटिया क्वालिटी की मेडिसिन है, शुगर लोगों की इतनी बढ़ जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, जब भी आप कोई सस्ती दवाइयों के चक्कर में शिफ्ट होते हैं, अपनी शुगर बीपी पे थोड़ा और निगाह बढ़ा दें, थोड़ी ऑब्जर्वेशन और बढ़ा दें, थोड़ा और फ्रीक्वेंट टेस्ट करना शुरू कर दें। अगर आपकी कंट्रोल रहती है तो बहुत अच्छी बात है, सस्ती दवा खाओ, है ना। और अगर नहीं कंट्रोल होती तो फिर अपने डॉक्टर को बताओ, या खुद डिसाइड करो कि भाई मेरी जो पहले मेडिसिन चल रही थी उससे तो शुगर कंट्रोल आ रही थी, इसको बदलते मेरी शुगर बढ़ गई, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि दवाई में जान नहीं है, या आपने बदपरहेजी करी है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो दवाई में जान नहीं है, या आपने बदपरहेजी करी है, आपने कोई गड़बड़ी करी है। तो ये खुद आपको पता लगाना पड़ेगा कि दवाई की क्वालिटी कैसी है। लेकिन आमतौर पे जीएमपी सर्टिफाइड मेडिसिन जो होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली, उनको अच्छा माना जाता है, डब्ल्यूएचओ द्वारा सर्टिफाइड होती हैं जीएमपी। तो चलिए, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने हमेशा सच बोला है, और कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप महंगी दवाइयाँ खाइए। और एक डॉक्टर को कुछ ब्रांड्स पे, हाँ ये बात सच है कि दवाइयाँ कंपनी डॉक्टर्स को लालच देती हैं, गिफ्ट देती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है ये बातें। लेकिन ये बात भी सच है कि हम जैसे डॉक्टर्स को कुछ ब्रांड पे विश्वास भी होता है कि हाँ ये सस्ता भी है, अच्छा भी है। इसलिए हम कुछ डॉक्टर ये भी कोशिश करते हैं कि चल यार, हम इस पेशेंट को थोड़ा ठीक ठाक सा ब्रांड लिख दें। हमें अगर अपने परिवार के लिए दवा लेनी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि
अच्छी कंपनी की सस्ती दवा लें, अच्छी कंपनी की सस्ती दवा। तो अब ये कैसे पता चलेगा अच्छी कंपनी कौन सी है? ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं हम लोगों को ट्रस्ट रहता है कि भाई ये एबट है, ये एल्केम है, ये वोकार्ड है, तो इनकी दवाइयाँ अच्छी होंगी। वो बात सच है कि ये लोग सस्ती दवाइयाँ भी बनाते हैं, महंगी दवाइयाँ भी बनाते हैं, जेनरिक भी बनाते हैं, जेनरिक और ब्रांडेड भी बनाते हैं। जेनरिक ब्रांडेड में ही कई रेट। तो अब लोगों को ये भी लगता है कि यार जो इतनी सस्ती होती है उनकी क्वालिटी का क्या पता। सच बताऊं तो रॉ मटेरियल, मैं पहले बता दूं, जो रॉ मटेरियल आता है, एक ही रॉ मटेरियल आपको 100 रुपये किलो मिलेगा, दूसरा 1000 रुपये किलो मिलेगा। ये अंदर की बातें हैं। तो अब आप समझ जाइएगा कि सस्ती दवा कैसे बनती है। कोई अपनी जेब से, अपने पल्ले से आपको कुछ नहीं देगा। कंपनियों ने तो कमाना है। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपको सेवा के लिए बैठी हुई हैं क्या? प्राइवेट कंपनियां, फार्मा कंपनियां, तो उनको तो कमाना है। तो आपको अगर सस्ता चाहिए तो ठीक है, सस्ता लो, लेकिन हाँ चेक कर लो कि शायद आपकी शुगर और बीपी जो भी दवाई आप खा रहे हैं, और ज़्यादातर फिट्स की, सीजर की डिसऑर्डर, फिट्स की दवाइयाँ चेंज करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। कई बार मैंने देखा लोगों ने चेंज करी और फिट्स पड़ गए। तो ये सब चीज़ें मत करें, सोच के लें सिर्फ। और दारू पीते हुए आप कभी नहीं सोचते कि मैं सस्ती दारू ले लूँ, उसके लिए वो ब्रांडेड दारू पिएगा। मैं तो जी ब्लू, वो कौन सी है, ब्लैक लेबल पीता हूँ, फलाना पीता हूँ, तब तो आप ब्रांडेड पीते हो। और दवाइयाँ आपको सस्ती चाहिए, ठीक है, सस्ती दवाइयाँ होनी चाहिए। एक गरीब आदमी कहाँ से ले, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से ले? दवाइयाँ सस्ती होनी ज़रूरी हैं, पर सस्ती होने के साथ साथ क्वालिटी होनी भी ज़रूरी है। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्वालिटी चेक करना सरकार का काम है, जो ठीक से नहीं हो पाता ज़्यादातर समय, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ी चीज़ है बस। और रेट, जहाँ पे हॉस्पिटलों में जो दवाई इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।